जलवायु इतना परिवर्तित हो गया है, इतना डिस्टर्ब हो गया है, जैसे कोई आदमी बहुत समझदार है पर वो परेशान उसको करते रहो, मेंटली टॉर्चर करते रहो, करते 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 वो पगला जाएगा। फिर नहीं दिखता वो कौन अपना है कौन पराया, उलट उठाकर किसी को चला। पागल देखा है आपने? तो जैसे मेंटली कोई डिस्टर्ब होता है और फिर वो किसी पे भी बरस जाता है, तैसे ही प्रकृति डिस्टर्ब हो गई है। प्रकृति डिस्टर्ब का अर्थ क्या? जलवायु परिवर्तन क्या? प्रकृति डिस्टर्ब होना। और जब डिस्टर्ब होती है प्रकृति तो कहीं भी बरस जाती है। राजस्थान में बारिश नहीं होती, लेकिन पीछे पता चला वो राजस्थान में ही बाढ़ आ रही है। तो ये जलवायु परिवर्तन है। और ये संपूर्ण जलवायु परिवर्तन केवल प्रकृति को छेड़ने से आया है। हम लोग अपनी पहाड़ पर्वत वन जंगल जीवन योग्य जो हमारी धरोहर है उसे भी ना बचा पाए। पर चलिए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। समय रहते पेड़ लगा लें, समय रहते लगे हुए पेड़ों की रक्षा कर लें और प्रकृति के प्रति अपने जीवन के प्रति सजग हो जाएं। आने वाले अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए सब सोचते हैं, तो कम से कम धरती पर उनका भी जीवन सुरक्षित कर लो। पहले तो संभव ही नहीं धरती पर जीवन आगे हो। आप चंद्रमा में चले जाओ चाहे मंगल पर चले जाओ, बात बहुत अच्छी है, पर जीवन ना चंद्र देता है ना मंगल देता है, जीवन तो प्रकृति देती है। और उस संपूर्ण प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए संपूर्ण कथाएं चल रही हैं। यद्यपि हम पूर्ण रूप से विषय की चर्चा करें, विषय की बात कहें, तो बंधुओं हमारा तो विषय ही प्रकृति है, पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसकी रक्षा कैसे, उसका संरक्षण कैसे, संवर्धन कैसे। और ये काम मैं पुनः कह रहा हूँ, यमुना तस्य विशुद्धम, यमुना जी की स्वच्छता का संकल्प भगवान का है। पहाड़ बचे, पर्वत बचे, उनमें लगे वन वृक्ष बचे, उनकी पूजा का अर्थ क्या? मतलब उसका संरक्षण हो। भैया मंदिर की पूजा करते हो, मंदिर को बचा कर रखते हैं। हम जिसकी पूजा करते हैं उसको बचा कर भी तो रखते हैं, हमारी धरोहर है। हम पीपल की पूजा करते हैं इसलिए पीपल को कटने नहीं देते, पर भगवान ने पीपल की पूजा ना करवाई। भगवान ने पूरे गोवर्धन गिरिराजी में वन झाड़ी वृक्ष जो कुछ है, अब तो गिरिराजी चारों तरफ से बहुत हरा भरा हो गया, इतने सुंदर वृक्ष लग गए हैं। हम तो 15 दिन गिरिराजी में कथा कह के आए आते हुए, और तो पूरे परिक्रमा पथ पे बहुत सुंदर सुंदर पेड़ हैं, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष है, और प्रकृति और पर्यावरण को बचाने का जो कार्य हुआ है बहुत अनूठा हुआ है। ब्रजमंडल में हमारे जो बरसाने में जो बाबा है, दो कार्य रमेश बाबा ने बहुत अच्छे किए, जिसकी सराहना हम तो बरसाना में रहे और बाबा का आशीर्वाद भी लेकर आए। तो काम बड़ा, एक बाबा ने कहा कि एक सपना था वो रह गया था, प्रकृति का संरक्षण कैसे हो, ब्रजमंडल की धरोहर जो पहाड़ पर्वत है उनकी रक्षा कैसे हो, चाहे वो गोवर्धन पर्वत हो, और उनको खनन होने से, खनन माफिया से कैसे बचाया जाए पहाड़ों को पर्वतों को। तो कितना युद्ध स्तर पर बाबा ने काम किया। आज ब्रज की जो स्वरूप कुछ बचा हुआ है उसमें सबसे बड़ा सहयोग रमेश बाबा का है। और बरसाना की बात करें तो इस समय भारत की सबसे बड़ी गौशाला, उससे भी बड़ी गौशाला पथमेड़ा है, पर एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर 60-70 हजार गोवंश यदि कहीं हैं तो बाबा के गौशाला में। और हम तो 2-3 बार वहाँ गए, बाबा से मिलने गए, गौशाला का गो आरती होती उसका दर्शन करने गए। तो चाहे गौ संवर्धन की हम बात करें, गोवर्धन माने गो संवर्धन, तो बाबा ने वास्तविक गो संवर्धन किया है। 60-70 हजार गोवंश एक जगह होना, और प्रकृति और पर्यावरण के लिए बाबा ने अथक प्रयास ब्रज के लिए किया है। हमारा प्रयास पूरे भारत के लिए, हम तो कहें पूरे विश्व के लिए। प्रकृति बचेगी तो पूरे विश्व में का जीवन बचेगा, प्रकृति बचेगी तो पूरे विश्व में जीवन संभव हो पाएगा, और प्रकृति ना बचेगी तो जीवन संभव है नहीं।
बाबा ने एक बात हमें बहुत अच्छी कही। बाबा कह रहे थे कि बस यमुना जी का की स्वच्छता का जो कार्य वो रह गया। तुमने कहा बाबा हमें तो करना नहीं है, हमें तो कुछ आता जाता नहीं है, पर यमुना की स्वच्छता का जो कार्य है हम चल तो पड़े पर हम भगवान के भरोसे चलें, हनुमान जी करें सब व्यवस्था। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि यमुना जी स्वच्छ होगी, हमें पूर्ण विश्वास है कि यमुना जी निर्मल भी होगी।